नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। बिहार को लेकर अगर बात करें या पूरे देश को लेकर बात करें तो रबी फसल लगातार रबी फसल को लेकर बुआई किसान कर रहे हैं। आज हम सिटीजन खास मुलाकात में जो खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा जिला के एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र पे हम उपस्थित हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अंशु शेखर जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो यहाँ के वरीय साइंटिस्ट हैं, यहाँ के प्रभारी भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे जी कि कृषि विज्ञान केंद्र कितना महत्व रखता है किसानों को लेकर, इस भूभाग को लेकर, पूरे जिला को लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। और जो समसामयिक विषय को लेकर के आपका सिटी चैनल जो है इस कार्यक्रम को कर रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक अभी रबी के मौसम की बात करते हैं तो दरभंगा जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और अधिकांश क्षेत्र इसका बाढ़ में आता है, तो वैसे भी रबी फसल का बहुत महत्व है, मगर दरभंगा जैसे ज़िला के लिए इसका बहुत ही महत्व और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ प्रमुख खेती जो है वो रबी फसल में ही हो पाती है। और अभी हम लोग दिसंबर के शुरुआत में हैं, तो बाढ़ का पानी निकलने के साथ ही हम लोग 15 अक्टूबर के बाद से ही रबी के खेती में जुट जाते हैं। और लगभग अभी तक जो हम लोग के पास में सूचना है कि 50% से अधिक लोगों ने अपनी रबी फसल को लगा लिया है। जिला में प्रमुखतया रबी फसल में यहाँ गेहूँ, मसूर, सरसों और मक्का की खेती प्रमुखतया करते हैं। जहाँ तक मसूर और सरसों की बात है तो उसकी बुआई लगभग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आमतौर पर उसको 15 नवंबर से पहले ही लगा लेते हैं। गेहूं की बुआई मुख्यतः हम लोग 15 नवंबर से करते हैं। और हमारा ये सुझाव है, जो अनुसंधानों से पाया गया है, कि किसी भी फसल की बुआई में समय से बुआई और बीज की गुणवत्ता, यह दो ऐसा प्रमुख कारण है जो हमारी उत्पादकता को 20 से 30% तक प्रभावित सिर्फ समय से बुआई और उपयुक्त बीज और गुणवत्ता युक्त बीज के चयन से ही हो पाता है। तो पहला तो आज के लिए किसानों से ये है कि जिन्होंने अभी तक अपनी रबी की बुआई न की है वो यथाशीघ्र अपनी रबी की बुआई को ख़त्म करें। जहाँ तक अगर 10 नवंबर तक ये अपनी गेहूं की बुआई करते हैं तो जो हमारा प्रमुख प्रभेद है, चाहे वो 27-33 है, 29-67 है, इन प्रभेदों का चुनाव करें जो 110 से लेके 130 दिन तक में तैयार होता है। लेकिन अगर वह 10 दिसंबर के आगे बढ़ते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए जो कम अवधि की प्रभेद हैं या जो लेट सोन वेराइटीज़ हैं उनका चुनाव करें। इस दिशा में राज्य सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना हाल में ही शुरू की है, जिसका उन्होंने नाम दिया है वातावरण अनुकूल कृषि। इसको लेके राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जिला में 5 गांवों का चयन किया है, जिसे कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से जो भी नवीन तकनीक उपलब्ध हैं जिससे हम वातावरण की चुनौती का सामना कर सकते हैं, बेहतर सामना कर सकते हैं, उन तकनीकों को किसान के खेतों तक पहुंचाना और 5 गांव को एक आदर्श विलेज के तौर पे जहां वातावरण अनुकूल खेती हो रही है, जिससे कि आसपास के और गांव और जिला के किसान जा करके किसान के खेतों पे देख करके उन तकनीकों को आत्मसात कर सकें। यह परियोजना 5 सालों के लिए चलाई जा रही है। और जहाँ तक दरभंगा जिले की बात है तो इसकी जिम्मेवारी कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा को मिला है, हम लोगों को मिला है। और हम लोगों ने जाले के 4 गांव, जो जाले में जहाँ हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र अवस्थित है, साथ में राढ़ी, रतनपुर, बरहमपुर गाँव और सिंहवाड़ा ब्लॉक के सनहपुर गाँव का चयन हम लोगों ने किया है। लगभग इस वर्ष हम लोग को लक्ष्य दिया गया था 630 एकड़ में गेहूं, मक्का, मसूर और तोरी की खेती उन्नत तकनीकों से कराने की, जिसमें लगभग हम लोग 75% तक बुआई अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तोरी और मसूर की पूरी बुआई हम लोगों ने करवा लिया है। गेहूं में भी आधा से ज़्यादा हम लोगों ने करवा लिया है, क्योंकि किसानों का खेत अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। बहुत से किसान जो चयनित किसान हैं उनका धान अभी लगा ही हुआ है, तो वो भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 दिसंबर से पहले उसको पूरा कर लें।